बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं नवीद यूसुफी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन से। जो ज़मीन की मैं वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, इसमें 35,000 दरख्त लगा हुआ है। जिस तरह से आप दरख्त देख रहे हैं, ये है, इससे छोटा भी है और इससे बड़ा भी है। ये मेन हाईवे के ऊपर इसका 3 एकड़ का फ्रंट है। ये मेन हाईवे कौन सा है? ज़िला कोटद्दू, तहसील चौक सरवर शहीद का मौजा सादकाबाद। ये आर्मी अलॉटेड मौजा है, उसका ये फ्रंट है। इसके ऊपर 88 एकड़ ये ज़मीन है जो कि कंप्यूटराइज्ड है। मैं कोशिश करता हूं कि जिस प्रॉपर्टी की मैं वीडियो लगाता हूं उसका मुकम्मल एड्रेस बता दूं। जिस प्रॉपर्टी का मुकम्मल एड्रेस बताता हूं उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर भी वर्किंग करता है तो बेशक करे। अगर कोई खरीदार डायरेक्ट डील करना चाहता है तो भी करे, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिन प्रॉपर्टी की मैं एड्रेस और लोकेशन नहीं बताता, प्लीज़ फ़ोन करके उसकी लोकेशन और उसका एड्रेस मुझसे डिमांड ना किया करें। उसकी लोकेशन मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा। मोबाइल से बाहर तशरीफ लाएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, अपने हकीकी खरीदार होने का सबूत देंगे तो मैं उनको उस प्रॉपर्टी पे विजिट भी कराऊंगा, लोकेशन भी समझाऊंगा। अदरवाइज मैं ऑनलाइन हर प्रॉपर्टी की लोकेशन बताने के लिए मैंने ये नेटवर्क नहीं बनाया। जिन मालकान की तरफ से हमें ऑथराइज डीलर मुकर्रर किया जाता है, हम उन प्रॉपर्टीज़ का मुकम्मल लोकेशन बता देते हैं। आए मालिक के साथ डायरेक्ट डील करें, ठीक है जी। लेकिन आपको जो डर होता है कि डीलर डंडी ना मार ले, वो ख़त्म। आए, आपको मैंने लोकेशन बता दी है, यहाँ पर किसी भी वक्त विजिट करने आए। ये डेरा इसके अंदर मौजूद है। ये डेरा ज़मीन के दरमियान में बनाया गया है, रोड से पीछे हट के है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़ेर ज़मीन पानी है यहाँ पर मीठा नहीं है, खारा पानी है। आपको मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि थल का इलाका है, जो बारानी है वो मीठा नहीं है। ये पट्टी तकरीबन चौबारा तक आती है, जहाँ पर पानी किसी किसी जगह पर जो है वो मीठा है, किसी जगह पर खारा है। तो इस ज़मीन का पानी खारा है, फसलों के लिए ठीक है, पीने के लिए ये पानी ठीक नहीं है। ये 88 एकड़ ज़मीन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। ये ज़मीन बराए फ़रोख्त है। इसका मैं आपको अभी गूगल के ज़रिए जो बनाया हुआ नक्शा है वो भी एंड में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ज़मीन कई दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता कि पता नहीं किधर को किस तरह से है। ये डेरा आप देख लें, इसके साथ ही डेयरी फार्म भी बनाया गया है, जो ऑनर ने बनाया था, क्योंकि वो अभी लाहौर में सेटल है, जिसकी वजह से वो डेयरी को रन नहीं कर सके। अगर आप वहाँ के मकामी हैं तो आपके लिए ये बेहतर डेरा है। ये देखिए, सोलर सिस्टम लगा है। एक ऐसा भी सोलर है जो ट्राली के ऊपर रख के दूसरे बोरों को जाकर लगाया जाता है। 3 बोर लगे हुए हैं दरख्तों को पानी लगाने के लिए। अगर आप जो गैराबाद ज़मीन है जिसके ऊपर दरख्त नहीं लगाए गए, उसको आबाद करें और वहाँ पर गंदम और दीगर फसलें काश्त करना चाहें तो ये 3 सोलर सिस्टम काफ़ी है। डेरा भी इसके अंदर शामिल है। सड़क का फ्रंट है। ये जो ज़मीन आपको बीच में नज़र आ रही है ना, ये दरख्तों वाली, ये ज़मीन इनकी नहीं है। आगे वाइट ज़मीन जो नज़र आ रही है वो इनकी है। ये मैं आपको नक्शे में भी समझा दूंगा कि ये ज़मीन जो है 10 एकड़ की किसी और फरीक की है। इनको जो रास्ता लगता है वो आपकी ज़मीन के अंदर से लगता है, और जो आगे दरख्त है वो जो बिल्कुल दूर दूर दरख्त नजर आ रहा है वाइट ज़मीन की पिछली साइड पे, उनको रास्ता इस ज़मीन से जाता है, ठीक है जी। तो रास्ता आपने उनको देना है, वो आपको देंगे, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है जी। बाकी मेन सड़क से आपकी इंट्रेंस है, किसी के साथ आपका मुश्तरका खाता नहीं है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। तो ये ज़मीन है चौक सरवर शहीद, देखा होगा आपने। चौक सरवर शहीद ज़िला कोटद्दू की तहसील है। उसको चौक मुंडा भी कहा जाता है। चौक मुंडा और रंगपुर का फासला जो है वो 30 किलोमीटर का है। ये 3 एकड़ जो है वो रोड की शुमाली साइड पे है, और बाकी जो है वो 85 एकड़ रोड की जनूबी साइड पे है। ये डेयरी फार्म है, ये सोलर सिस्टम है। आसपास जितने भी आपको दरख्त नजर आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्राली इसमें शामिल नहीं है जो कि यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो ट्राली जिसके ऊपर सोलर सिस्टम लेके जाया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड है। काफ़ी बड़े बड़े दरख्त भी हैं, छोटे भी हैं। 35,000 दरख्त इसके अंदर मौजूद है। ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनका पैसा बैंक में पड़ा है और वो मंथली या सालाना इनकम लेते हैं, तो ये उनके लिए रिस्क हलाल है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये प्रॉपर्टी भी महंगी होगी, वो भी आपकी कीमत बढ़ेगी, और प्लस हर साल आप दरख्त काट सकते हैं, और जब दरख्त काटेंगे तो नए दरख्त पीछे से और बड़े हो जाते हैं। तो फसल की तरह ये फसल आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि दूसरी फसलों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। जो ज़मीन खाली है थोड़ी सी उसको हमवार करके आप वहाँ पर भी ये दरख्त लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 35,000 दरख्त है, आप इसको 17,000 दरख्त तक भी ले जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन जरिया मुआश है। ये देखें, दरख्त चल चुके हैं, अब ये बढ़ेंगे, बड़े होंगे, जो काटते जाए, अगर नीचे जो होंगे फिर वो और बड़े होते जाएंगे, फिर आप नीचे और लगाते जाए, बल्कि इसको काटे तो और मजीद शाखें निकलती है। एक एक सफेदा 5-5 शाखें निकालता है। तो ये प्रॉपर्टी है 88 एकड़, ज़िला कोटद्दू, तहसील चौक सरवर शहीद, मौजा सादकाबाद, रंगपुर और चौक सरवर शहीद के दरमियान। गूगल के जरिए भी इसकी लोकेशन मैं समझाऊंगा, नक्शे के जरिए।
मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी की वीडियो बनाकर हम अपलोड करते हैं, हम कोशिश करते हैं सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी को डील करें। हम क्लाइंट्स की मर्जी की जो प्रॉपर्टी है, जिनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, प्रॉपर्टी ढूंढने का टाइम नहीं है, तो पंजाब में किसी भी जिले में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये हमें सेंड करें, अपना टोटल बजट हमें सेंड करें। 3 दिन के अंदर हम ज़मीनें उस इलाके की आपके सामने बेशुमार पेश कर देंगे। उसमें से जो ज़मीन आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको दिला दी जाएगी। इस ज़मीन की डिमांड मैं बता दूं, 25 लाख रुपए फी एकड़ इसकी डिमांड है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 25 लाख रुपए बगैर दरख्तों बगैर डेरे के यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपको दरख्त भी मिल रहे हैं, डेरा भी मिल रहा है, फिर आपका ज़ाती रास्ता है, मेन सड़क का फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पर मेन रोड पे मार्केटें और प्लाजे नहीं बनते, लेकिन मेन रोड की अप्रोच ऐसी होती है कि आप दिन को आए, रात को आए, किसी भी वक्त आए। वैसे भी ये थल का इलाका पंजाब में सिर्फ अगर पुरअमन इलाका है तो यही थल है। बेशक ये मियाँ वाली तक जाता है, ये मुजफ्फरगढ़ तक जाता है। बहुत ही प्यारा और पुरअमन इलाका है। किसी भी जगह पर आप ज़मीन लेते हैं तो अमन के हवाले से आपको टेंशन नहीं है, दिन को जाए रात को जाए। ये देखिए, ये सड़क है, इस सड़क का फ्रंट है, दोनों तरफ ज़मीन है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस ज़मीन का नक्शा, ताकि आपको पता चल जाए कि साइड प्लान या नक्शा किस तरह का होता है। जी, मैं सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन समझाता हूँ कि ये ज़मीन का जो नक्शा बना हुआ है, ये सारी ज़मीन है। इसका ये साइड मगरब है, ये साइड जो है वो जनूब है, ये साइड शमाल है और ये साइड मशरक है। यहाँ से एक पुख्ता सड़क आ रही है जो आपने वीडियो में देखी होगी। ये सड़क है चौक सरवर शहीद रंगपुर रोड, इसको कोट अब्दुल रोड भी कहा जाता है। लाहौर से अगर आप आ रहे हैं तो रंगपुर क्रॉस करेंगे तो रंगपुर से 15 किलोमीटर के बाद ये ज़मीन आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर आप आते हैं चौक सरवर शहीद से MM रोड की तरफ से तो फिर 15 किलोमीटर के बाद आपके राइट हैंड पे ये ज़मीन पड़ेगी। ये जो सड़क है, इस सड़क के शमाल साइड पे ये 3-3.5 एकड़ ज़मीन भी है और बाकी ये जनूब साइड पे ये है। ये वाइट, ये रेत की टीला है, इसको आप आबाद करें, इसके ऊपर भी कुछ काश्त कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये टोटल यहाँ पर सफ़ेदा लगा हुआ है। सफ़ेदा, टूला और दीगर तमाम दरख्त जो है वो इसके अंदर लगे गए हैं। ये ग्रीन के अंदर ये टोटल जो नज़र आ रहा है आपको, ये दरख्त है टोटल। ठीक है जी, आपको लोकेशन भी समझा दिया। ये नक्शा है ज़मीन का, ये 88 एकड़ ज़मीन है। इसके अंदर यहाँ पर एक डेरा मौजूद है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डेरा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 एकड़ ज़मीन किसी और पार्टी की है। इस ज़मीन को यहाँ से रास्ता आता है, ये सड़क से। आप इस ज़मीन को रास्ता देंगे तो ये यहाँ आएंगे और ये आपको रास्ता देंगे तो आप यहाँ आएंगे, क्योंकि ये दोनों ज़मीनों को रास्ता यहीं से लगेगा। ठीक है जी। मैं प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से नवी वीडियोस भी ज़्यादा चाहता हूँ। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।